तो यार स्वागत है आपका फिर एक बार बेरावर चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 ऐसी उम्दा हिंदी वेब सीरीज़ जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं काउंटडाउन बिना वक्त गवाए सीधा। तो नंबर 5 पे आती है क्रिमिनल जस्टिस। तो एक हॉटस्टार स्पेशल की एक फर्स्ट वेब सीरीज़ है। अब तक इस सीरीज़ का एक ही सीज़न आया है जिसमें कि कुल 10 एपिसोड है। इस वेब सीरीज़ को लॉन्च करने का मकसद अमेज़न और नेटफ्लिक्स के सीरीज़ को टक्कर देना था। तो आइए बात करते हैं आपको इस सीरीज़ में क्या क्या देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि ये किसी क्रिमिनल को जस्टिस दिलाने के बारे में है। इस सीरीज़ में हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम के कुछ कड़वे सच की और पॉइंट आउट किया है। तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। ये हमारा टॉपिक नहीं, हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो आदित्य शर्मा नाम का एक लड़का जो कि एक कैब ड्राइवर होता है और साथ में वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा होता है। हालांकि वो फुटबॉल का भी बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। एक दिन फुटबॉल की मैच जीतने पर वो एक पार्टी अरेंज करता है रात के वक्त। तो उन पार्टी में वो सभी अपने दोस्तों को इनवाइट करता है। तो पार्टी को अभी फ़िलहाल टाइम होता है, तो वो सोचता है चलो कुछ अर्निंग किया जाए, इसलिए वो कैब लेके निकल पड़ता है। तो वो कैब चलाता है और फिर रात को जब वो घर लौट रहा होता है तो उसे और एक कस्टमर मिलती है, तो वो उसे पिक कर लेता है। उसका नाम होता है शनाया। फाइनली वो घर पहुंच जाती है। आदित्य उसे ड्रॉप करके लौट ही रहा होता है कि उसे नज़र आता है कि शनाया का फ़ोन जो है वो कैब में ही भूल गई थी। फिर वो उसे फ़ोन लौटाने के लिए वापस शनाया के घर पहुंच जाता है। फिर वो शनाया उसे अंदर बुला लेती है और फिर उसे कुछ सीरियस करने ना बस यही है। फिर जब सुबह वो उठता है तो वो देखता है कि शनाया खून से लथपथ उसके बेड पर पड़ी होती है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। वो फिर डर के भाग पड़ता है। उसे भागते हुए प्रमोद कुमार नामक एक इंसान देख लेता है। फिर वो गिरफ्तार हो जाता है शनाया के खून के इल्ज़ाम में। अब उसे जस्टिस कैसे मिलेगा, कहानी में उसे इंसाफ मिलेगा भी या नहीं, ये आपको देखना है। ये सवाल आप पे है। तो नंबर 4 पे आती है ब्रेथ। ये एक क्राइम रिलेटेड टीवी सीरीज़ है। इस सीरीज़ के मेन कैरेक्टर है आर माधवन, जिन्हें हम 3 इडियट्स फरहान के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसे पिता का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसमें उनका नाम डैनी दिखाया गया है। डैनी की फैमिली में उसकी माँ और एक बेटा रहते हैं। इस कहानी में दिखाया है कि डैनी का बेटा, जिसका नाम होता है जोश, उसके लंग्स वीक होते हैं और डॉक्टर डैनी को 5 महीने के अंदर लंग्स ना मिलने पर उसकी बेटे की जान खतरे में है, ये कहते हैं। तो यार डैनी के लिए मुश्किल ये होती है कि उसके बेटे की तरह 3 लोग और होते हैं जिन्हें लंग्स की ज़रूरत होती है और उनका बेटा 4th नंबर पे होता है। तो फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं इन तीनों को मार दूँ ताकि फिर मेरे बेटे का नंबर आ जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। तो फिर वो दूसरा प्लान बनाता है। वो डोनर्स को ही मारने का प्लान बनाता है, जिससे कि वो मरेंगे तो उनके ऑर्गन्स जल्दी मिल जाएंगे और फिर उसके बेटे को ठीक कर पाएंगे डॉक्टर्स। जानता हूँ सुनने में काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है ये सब, लेकिन एक बाप उसके बेटे के प्यार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, ये आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। तो यही है इस सीरीज़ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार नंबर 3 पे आती है स्पेशल ऑप्स। ये भी एक हॉटस्टार की पेशकश है। इस कहानी में एक हिम्मत सिंह नामक किरदार है जो कि रॉ का एक ऑफिसर होता है। यह 2001 में हुए इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक में कुल 5 टेररिस्ट शामिल थे, ऐसा सभी एजेंसीज का मानना होता है। वही हिम्मत सिंह ये मानते थे कि वो 5 नहीं बल्कि 6 थे, लेकिन उसकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। 19 साल बीत जाने पर भी वो उस 6 टेररिस्ट की खोज में रहता है। उसने अपने एजेंट्स दुनिया भर में भेज दिए होते हैं। फिर आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा ये चेज़ हिम्मत सिंह और उस 6 टेररिस्ट का, और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको देखने में। क्या वो 6 टेररिस्ट को पकड़ पाएगा या नहीं, ये आपको देखने पर ही पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 2 पे आती है असुर। इस वेब सीरीज़ ने इंडिया की वेब सीरीज़ की दुनिया को एक अलग पहचान दी है। जैसे कि हम समझ जानते हैं, इंडियन मिथोलॉजी के अनुसार जब भी कलयुग में पापी काली जन्म लेगा तब उसका वध करने के लिए श्री कृष्ण
कल्कि के अवतार में पधारेंगे। यही स्टोरी का बेसिस पे असुर का डायरेक्शन हुआ है, इसकी स्टोरी लिखी गई है। तो इस स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा कि एक बच्चा जिसका नाम होता है शुभ, उसे बचपन से ही लोग असुर बुलाते हैं क्योंकि उसकी हरकतें, जैसे कि एक बार में ही पूरी किताब पढ़ लेना, भगवान अगेंस्ट खड़ा रहना, तो इन्हीं हरकतों की वजह से उसे असुर कहा जाता है। तो इस स्टोरी का मुख्य किरदार धनंजय राजपूत है, जो कि एक CBI फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं। उसका एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम निखिल नायर होता है, जो कि USA में होता है। तो बात करते हैं धनंजय की। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत इंटेलिजेंट बट बहुत ईगो ऑप्टिमिस्टिक दिखाया है। वो कई बार कानून तक तोड़ देता है, जबकि उसका स्टूडेंट निखिल उससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा इन तीनों का कनेक्शन, शुभ जो कि असुर है, निखिल और धनंजय, इन तीनों के अराउंड ये स्टोरी रोटेट होगी। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छी सीरीज़ है, आपको खुद देखनी चाहिएगी। और फिर फाइनली आती है नंबर 1, द फैमिली मैन। इस वेब सीरीज़ को हमने टॉप पर रखा है। बेसिकली इस वेब सीरीज़ में भारत और पाकिस्तान के तनाव के बारे में बताया गया है। इस कहानी में लीड रोल में आपको नज़र आएंगे श्रीकांत, जो कि एक अंडरवेयर वो अंडरकवर होने की वजह से अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाते हैं। तो उनके घर वालों को लगता है कि ये कोई मामूली गवर्नमेंट जॉब करते हैं। इस स्टोरी में ऐसा दिखाया है कि 3 ISIS के टेररिस्ट वेपन के साथ इंडिया में एंटर होते हैं। ये श्रीकांत को कोड रेड के मैसेज से पता चलता है। श्रीकांत उन तीनों में से 2 टेररिस्ट को गन डाउन कर देता है, लेकिन वो तीसरा टेररिस्ट भागने में सफल हो जाता है। लेटर ऑन श्रीकांत उसको भी पकड़ लेता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है और इसका इससे कुछ ताल्लुक़ नहीं है। फिर इसके बाद श्रीकांत को पता चलता है एक नए मिशन के बारे में ISIS के, जिसका नाम होता है मिशन जुल्फ़िकर। अब ये मिशन जुल्फ़िकर को अंजाम देने वाले होते हैं श्रीनगर में, इसलिए श्रीकांत का भी ट्रांसफ़र वहीं पे हो जाता है। फिर श्रीनगर में श्रीकांत को अपनी एक्स एज अ पार्टनर मिलती है इस मिशन के लिए पड़ता है। तो आपको आगे देखना है कि क्या श्रीकांत उस जुल्फ़िकर मिशन को रोक पाता है और वो कैसे काम करेगा अपनी एक्स के साथ। तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे ये सीरीज़ ज़रूर देखिए। तो यार ये था आज का हमारा टॉप 5 वेब सीरीज़, हिंदी वेब सीरीज़ का एक वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यार सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर आएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।